बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे अभी सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ द लिवर। ठीक है ना। देखिए किसी भी सर्जन के लिए जो कि स्पेशली इन जनरल सर्जरी या हेपेटोबिलियरी सर्जरी लीवर की जो एनाटॉमी है इससे फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ द लीवर में सबसे पहले देखें कि लीवर जो है लीवर एक जो है हमारी इंटरनल बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है। लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ऑलमोस्ट 2% ऑफ द बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट होता है ये। फॉर एग्जांपल किसी एडल्ट बॉडी का उसका वेट 72 kg है, तो इस 72 kg में से जो 2% माइनस कर लो, ठीक है ना, वो लीवर का होगा। ठीक है ना। वो किसका होगा? लीवर का होगा। लॉन्गमायर एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर था, वो स्टडी करता था लीवर को। उसने हार्डकोर स्टडी की लीवर की, और उसने लीवर को जो है क्या किया, लीवर को ही सेड दैट कि लीवर एक हॉस्टाइल ऑर्गन है। ठीक है ना। क्यों किस बेस पे इसने कहा कि वो कहता है कि लीवर जो है वेलकम करता है, इट वेलकम्स मलिग्नेंट सेल्स, इट वेलकम्स सेप्टिक सेल्स, सेप्सिस, और इट ब्लीड्स प्रोफ्यूजली। दूसरी बात उसने ये कही, तीसरी बात उसने ये कही कि ब्लीड करता है ये प्रोफ्यूजली। देखें, एक बात तो ये है कि लीवर वेलकम्स फ्यू थिंग्स। ठीक है। कौन कौन सी? मलिग्नेंट सेल्स और सेप्सिस। दूसरी बात कही उसने कि इट ब्लीड्स प्रोफ्यूजली। तीसरी बात जो उसने कही कि जो है फर्स्ट ऑर्गन है टू गेट इंजर्ड ड्यू इन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा। तो इसीलिए इसको क्या कहता है, लीवर को एक हॉस्टाइल ऑर्गन कहता है। कौन कहता है? लॉन्गमायर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए लीवर जो है इस जो है हॉस्टिलिटी को बैलेंस करने के लिए लीवर के पास क्या क्या है? 2 एट्रीब्यूट्स हैं। इस हॉस्टिलिटी को बैलेंस करने के लिए 2 एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से हैं? इट कैन रीजनरेट आफ्टर मैसिव लॉस ऑफ टिश्यू। ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि इट कैन रीजनरेट। दूसरी बात ये हो गई कि इट्स एबिलिटी टू फॉरगिव द इंसल्ट, एक जो है वो इसके हॉस्टिलिटी को बैलेंस रखती है, कहता है। ठीक है ना। याद रखें, एक साउंड नॉलेज जो है लीवर का जो है एक, देखें जब भी आप लीवर बनाएं, ऐसे एक गोल लाइन मारे, लीवर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है ना। फिर ऐसे करके ये आपने लीवर, ये आपका लीवर बन गया। फिर यहाँ पे आपको गाल ब्लैडर होगा। ठीक है ना। इस पॉइंट पे आपका गाल ब्लैडर होगा। तो ये लीवर की डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। फिर यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें मारें, इट विल लुक लाइक लीवर। ठीक है। अब देखें, साउंड नॉलेज ऑफ एनाटॉमी ऑफ द लीवर जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सर्जन के लिए। ठीक है ना। चाहे वो जनरल सर्जरी हो, चाहे वो हेपेटोबिलियरी सर्जरी हो। ठीक है ना। अब देखें कि जो लीवर है, लीवर ये एक कवर्ड होता है एक कैप्सूल से। ठीक है ना। लीवर के इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है ना। ग्लिसन कैप्सूल जो है न सिर्फ लीवर को इन्वेलप करता है, बल्कि इट ऑल्सो इन्वेलप्स हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट एट द हाइलम। ठीक है ना। देखें, लीवर जो है ऐसे लीवर जो है इसका एक हाइलम भी होगा ना, जैसे हम पहले बताते हैं। इस पे हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल ट्रायड होता है असल में। यहाँ पे मैंने पोर्टल ट्रायड के बारे में पहले भी बताया था कि अगर इसकी क्रॉस सेक्शन ले लें इस जगह से ऐसे करके, तो पोर्टल ट्रायड में ये राइट ले लो, ये लेफ़्ट ले लो। राइट एंटीरियर की तरफ हेपेटिक आर्टरी, लेफ़्ट की तरफ बाइल डक्ट, और फिर नीचे पोर्टल वेन पोस्टीरियर। देखें, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट, लेफ्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी मिलेगी आपको, यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल बाइल डक्ट मिलेगी, और नीचे पोर्टल वेन मिलेगी पोस्टीरियरली। ठीक है ना। तो अगर कहता है कि जो कैप्सूल होता है ना, ग्लिसन्स कैप्सूल, ये कैप्सूल हाइलम के मकाम पे, हाइलम की लोकेशन पे हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट को भी क्या करता है? इन्वेलप करता है। ठीक है। ये बात हो गई। इसी तरह देखें, लीवर जो है, लीवर की बात करूं मैं कि लीवर जो है इट्स आर्टीरियल सप्लाई क्या है? आर्टीरियल सप्लाई देखें 2 जगहों से इसको ब्लड सप्लाई जाती है लीवर। एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है।
ठीक है ना। हमने पिछली डायग्राम में भी बताया था आपको कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है वो ऐसे करके यहाँ से जाती है, ऐसे करके कॉमन हेपेटिक आर्टरी यहाँ आके राइट और लेफ़्ट में डिवाइड होती है। फिर राइट इधर है ना, लेफ़्ट इधर है, ठीक है। राइट फिर सिस्टिक आर्टरी देती है, ठीक है ना। तो ये जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी ऑलमोस्ट 20% सप्लाई करती है। इसके अलावा पोर्टल वेन 80% ऑफ द ब्लड गोइंग टू द लीवर इज़ फ्रॉम पोर्टल वेन, याद रखें, ठीक है ना। इसी तरह फिर इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करें, वेनस ड्रेनेज ऑफ द लीवर की बात करें तो वेनस ड्रेनेज क्या है, हेपेटिक वेन इसको ड्रेन करती है, ठीक है ना। हेपेटिक वेन जो है 3 उसमें डिवाइडेड होती है, राइट हेपेटिक वेन, मिडल हेपेटिक वेन और लेफ़्ट हेपेटिक वेन, ठीक है ना। लेफ़्ट हेपेटिक वेन अल्टीमेटली ये तीनों कहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली ये तीनों जाते हैं इन्फीरियर वेना केवा की तरफ, ठीक है ना। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि जो ये देखें यहाँ पे ये पूरा लीवर है, इसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और क्या करती है ये जो है जो हेपेटिक वेन है, ये राइट हेपेटिक वेन, ये आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी राइट हेपेटिक वेन है। अच्छा, उसके बाद मिडल हेपेटिक वेन, ये देखें ये सारी आपको मिडल हेपेटिक वेन नज़र आ रही है। और उसके बाद ये देखें ये जो है ये लेफ़्ट हेपेटिक वेन है, देखें ये राइट साइड हो गई आपकी, ये लेफ़्ट साइड हो गई आपकी, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हेपेटिक वेन्स हैं आपको विजिबल नज़र आ रही हैं, ठीक है, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, तो ये सेक्टर्स भी देख लें, लेफ़्ट लेटरल सेक्टर, लेफ़्ट मीडियल सेक्टर, इसी तरह फिर राइट साइड है ना, राइट पोस्टीरियर सेक्टर ये वाला पूरा, और राइट एंटीरियर सेक्टर ये वाला, ठीक है। तो ये सेक्टर्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो वेनस ड्रेनेज है वो हेपेटिक वेन करती है, हेपेटिक वेन फिर डिवाइडेड होती है राइट, मिडल और लेफ़्ट में, और ये अल्टीमेटली कहाँ जाके वो ड्रॉप करते हैं, इन्फीरियर वेना केवा में ले जाके ब्लड को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा में जाके ब्लड को ड्रॉप करते हैं। देखिए कोइनॉट या इसको कोनॉट बोल दो, ठीक है ना, कोनॉट, ये जो है इसने क्या किया, लीवर को राइट लीवर और लेफ़्ट लीवर में डिवाइड कर दिया। इसने क्या किया, लीवर को राइट लीवर और लेफ़्ट लीवर में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मिडल हेपेटिक वेन, ठीक है। मिडल हेपेटिक वेन देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये देखें ये जो मिडल हेपेटिक वेन है, ये वाली वेन, इसकी बेस पे कोइनॉट जो डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, उसने लीवर को राइट, यहाँ से इस तरफ राइट और यहाँ से इस तरफ लेफ़्ट लीवर में डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद देखें को इस पॉइंट को जहाँ से डिवीज़न होती है, इसको उसने क्या नाम दिया, कैंटलेस लाइन, ठीक है। कैंटल बोलो, कैंटले बोलो, ठीक है ना। तो इसको क्या कहता है वो, कैंटलेस लाइन बोलता है, ठीक है ना। कैंटलेस लाइन की फिर कोई किसी भी लाइन की होती है ना, उसका एक पार्ट होता है, बी पार्ट होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैंटलेस लाइन जो है एंटीरियरली, ये जो पार्ट है इसका, ये एंटीरियरली कहाँ था, मिडल ऑफ द गॉल ब्लैडर फोसा पे लाई करता है, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और पोस्टीरियर पॉइंट जो है वो इन्फीरियर वेना केवा में लाई करता है। देखिए मैं आपको इसकी फिगर बताता हूँ, ये देखें ये हमारी क्या है, कैंटलेस लाइन, रेक्स कैंटलेस लाइन, ठीक है ना। देखें एंटीरियरली मिडल ऑफ द, ये देखें ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना, ये गॉल ब्लैडर फोसा के मिड से ये गुजर रही है इमेजिनरी लाइन एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली। और फिर पोस्टीरियरली देखें तो रेक्स कैंटले, ये देखें इन्फीरियर वेना केवा से गुजर रही है, इसको आप कहते हैं कैंटलेस लाइन, ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया, लीवर को क्या किया, राइट, और ये लाइन किस पॉइंट पे होती है, ये लाइन उस पॉइंट पे होती है जहाँ पे हमारी कौन होती है, मिडल हेपेटिक वेन, ठीक है, मिडल हेपेटिक वेन होती है। इस बेस पे लीवर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राइट हेमी लीवर
और लेफ्ट हेमी लीवर, ठीक है, राइट हेमी लीवर और लेफ्ट हेमी लीवर ये बन गया है, ठीक है ना। यहाँ फिर आपको इन्होंने हेपेटोडुडेनल लिगामेंट का भी जो है डायग्राम दिखाई है, ठीक है ना। तो ये होती है कैंटलेस लाइन। देखिए कैंटलेस लाइन की जो इम्पोर्टेंस क्या होती है, फिर ट्रू सेंस में क्या कहते हैं कि मिडिल हेपेटिक वेन लाइज फ्यू मिलीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ, एग्जैक्टली ये ऊपर नहीं होती, कहते हैं फ्यू मिलीमीटर्स टू द लेफ्ट। अगर ये कैंटलेस लाइन है ना, तो जो हेपेटिक वेन होगी वो कहता है एग्जैक्टली बोलो तो रफ फिगर में, देखें रफ फिगर में तो ये लाइन ऊपर बिल्कुल मिडल हेपेटिक वेन के ऊपर ही गुजर रही है, लेकिन ट्रू सेंस में बोलो तो जो मिडल हेपेटिक वेन थोड़ा सा फ्यू मिलीमीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ये देखें इतना डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट होती है कहता है, ठीक है। कैंटलेस लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट होती है, कौन होती है, मिडल हेपेटिक वेन, MHV होती है कहता है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए जो कैंटलेस लाइन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस लाइन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस लाइन की इम्पोर्टेंस हमारे जो लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट्स में इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इसमें हम लाइव जो डोनर होता है ना, लाइफ लीवर डोनर, ठीक है ना, ठीक है ना, इसके लीवर को हम दो हेमिस्फीयर्स में जो है डिवाइड करने के काबिल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि लीवर को हम 2 हाफ्स में उसके आइडेंटिफाई करते हैं ड्यू टू क्या, कैंटलेस लाइन। कैंटलेस लाइन मैंने आपको बताया कि इट इज़ द लाइन दैट गोज थ्रू MHV, ठीक है, इतना याद रखना है। एंटीरियरली इसके मिडल ऑफ द गॉल ब्लैडर फोसा होता है, पोस्टीरियरली इसके इंफीरियर वेना केवा होता है, तो ये आपने याद रखना है, पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा, एंटीरियरली मिड ऑफ द गॉल ब्लैडर फोसा, ठीक है। ये था कैंटलेस लाइन, ठीक है ना। अब देखें जो कोनार्ड की क्लासिफिकेशन है ना, कोनार्ड की क्लासिफिकेशन ये लीवर को 8 फंक्शनल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, ठीक है ना। लीवर को ये 8 फंक्शनल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा याद रखें कि जो सेगमेंट होता है ना, इंडिविजुअल सेगमेंट, इसके अब देखें ये एक सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे एक सेगमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी पेरिफेरी में कौन होता है, हेपेटिक वेन होती है। ये देखें ये सेगमेंट है ना, ये देखें ये सेगमेंट, ये देखें इसकी पेरिफेरी में देखें ये हेपेटिक वेन है, ठीक है ना, ये हेपेटिक वेन है। फिर क्या कहते हैं, इनके सेंटर में क्या होता है, सेंटर में इसके ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन होती है। ये देखें ये पोर्टल वेन की ब्रांचेस सेंटर से गुजर रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ये हेपेटिक HA लिखा हुआ है, हेपेटिक आर्टरी होती है। ये देखें यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ऐसे ब्रांचेस होंगी हेपेटिक आर्टरी की भी, ठीक है ना। इस तरह ये हेपेटिक आर्टरी की भी ब्रांचेस होंगी। इसी तरह फिर बाइल डक्ट भी यहाँ पे होती है कहता है, यानी कि साथ में क्या क्या होगा, साथ में एक तो पोर्टल वेन नज़र आएगी आपको यहाँ पे, ये देखें, साथ में हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट की ब्रांचेस भी यहाँ होती हैं सेंटर ऑफ द सेगमेंट में, याद रखें सेंटर ऑफ द सेगमेंट में ये होती हैं, ठीक है। तो पेरिफेरी में क्या हुआ, हेपेटिक आर्टरी, जैसा कि नाम नज़र आ रहा है ये हेपेटिक आर्टरीज है, ठीक है ना। और सेंटर में क्या होगा, सेंटर में होगा कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट के साथ पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये चीज़ें सेंटर में होंगी सेगमेंट के। 8 फंक्शनल सेगमेंट से लीवर के, याद रखें। कोनॉड पढ़ लें, इसको कोई फ़र्ज़ नहीं है इसको खोनॉड भी पढ़ने की, सिंपली इसके खोनॉड पढ़ लें बस, ठीक है, कोनॉड, ठीक है ना। अब देखिए जो मिडल हेपेटिक वेन है, ये जो है लीवर को, जहाँ पे जो हमारी कैंटलेस लाइन आती थी, हमारी कौन सी लाइन आती थी, कैंटलेस लाइन, ठीक है ना। ये लीवर को क्या करती है, राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड करती है। ये देखें यहाँ पे कैंटलेस लाइन है, इसने क्या किया, इसने लीवर को डिवाइड किया किस में, राइट लोब, इसने लीवर को किस में डिवाइड किया, इसने लीवर को डिवाइड किया राइट लोब में और लेफ्ट लोब में डिवाइड किया, राइट लोब में डिवाइड किया और
लेफ्ट लोब में डिवाइड किया। अब जो लेफ्ट लोब है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट इसको पकड़ता है। यहाँ पे निमोनिक याद रखें, एल मैंने कैपिटल इसलिए बनाया है, एल से लेफ्ट लोब, ठीक है ना। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट सीज द लीवर, सी से सी, इट सीज द लीवर एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म्स, इट फॉर्म्स लेटरल एंड मीडियल सेगमेंट्स, ठीक है ना। जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है फिर लेफ्ट लोब को पकड़ता है। ये देखिए ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है ना। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट ये यहाँ से इस तरफ राइट लोब हो गया, ठीक है ना। यहाँ से इस तरफ लेफ्ट लोब हो गया, यहाँ से इस तरफ लेफ्ट लोब हो गया। अब लेफ्ट लोब को कौन पकड़ता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, इसको पकड़ के फिर लेटरल और मीडियल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैंटलेस लाइन जो है ये राइट लोब और लेफ्ट लोब बनाती है ना, राइट लोब लेफ्ट लोब। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट फिर क्या करता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट लेटरल, इस तरफ मैं मीडियल लिखता हूँ, मीडियल और लेटरल सेगमेंट्स बनाता है, लेटरल सेगमेंट्स बनाता है, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को मैं दोबारा दिखा दूं, दोबारा लिखूं, ऐसे लिखते हैं थोड़ी सी, एक मिनट। जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, जो कैंटलेस लाइन है वो क्या बनाती है, लोब्स बनाती है। कौन कौन से लोब्स, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है वो बनाएगा सेगमेंट्स, जब ये सेगमेंट्स कौन कौन से, मीडियल सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट। अब जो मीडियल सेगमेंट है, मीडियल सेगमेंट में फिर कौन कौन से आते हैं, 4A 4B, ठीक है ना। मीडियल सेगमेंट में फिर कौन कौन से आते हैं, 4A और 4B आते हैं। लेटरल सेगमेंट में कौन कौन से आते हैं, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 आते हैं, ठीक है ना। ये दोनों सेगमेंट्स लेटरल और ये दोनों सेगमेंट्स मीडियल, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब समझ आ गई आपको। ये देखें, ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट देखें दोबारा, कैंटलेस लाइन फिर लोब्स बनाती है। ये देखें ये लाइन है, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा होता है इसके, यहाँ पे मिड ऑफ द गॉल ब्लैडर फोसा होता है, ठीक है ना। अब इससे इस तरफ ये क्या करती है, राइट लोब, और इससे इस तरफ पूरा का पूरा ये लेफ्ट लोब में डिवाइड करेगी। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है, ये देखें ये पूरा फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ये फिर मीडियल और यहाँ से इस तरफ लेटरल सेगमेंट्स में ये लिवर को डिवाइड करता है। और याद रखें फेल्सिफॉर्म लिगामेंट सीज द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, इस एल से आपने याद रखना है, ये निमोनिक याद रखें। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट सीज द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर and forms medial and lateral segments, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये लेटरली, ये देखें सेगमेंट 2 इधर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये लेटरल, मैंने कहा था ना कि ये लेटरल है। अब यहाँ पे राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेटरली फेल्सिफॉर्म लिगामेंट ने क्या किया है, लेफ्ट लोब को सेगमेंट 2, ये देखें सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 में डिवाइड किया है। तो ये देखें सेगमेंट 2 आपको नज़र आ रहा है, सेगमेंट 3 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हो गया मीडियली। फिर इसके क्या होता है, 4A 4B, तो ये पूरे का पूरा 4A और 4B है। ऊपर 4A होता है और नीचे 4B सेगमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके सेगमेंट 2, 3, 4A और 4B, यहाँ से आपके क्लियर हो गए 4A और 4B, ठीक है। अब देखिए जो सेगमेंट 1 है, ये देखें ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये क्लोज करके देखें, क्लोज करके यहाँ से करीब से देखें कि ये जो पीछे आपको ये लोब जो नज़र आ रहा है, ये सेगमेंट 1 है। याद रखें सेगमेंट 1 इज़ आल्सो नोन एज कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर, ठीक है।
सेगमेंट 1 इज ऑल्सो नोन एज कॉर्डेड लोब ऑफ लीवर। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है ना। और कॉर्डेड लोब की एक ख़ास बात ये है, कॉर्डेड लोब की जो ख़ास बात है ना वो ये है कि इट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना केवा, ठीक है ना। अब देखिए राइट हेपेटिक वेन की बात करें, राइट हेपेटिक वेन, ठीक है। राइट हेपेटिक वेन जो है, देखिए मैंने क्या कहा था, जो हेपेटिक वेन है इट इज़ राइट हेपेटिक वेन, मिडल हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेन। ये बात है ना, मैंने क्या कहा था, यहाँ भी आपको कहा था पीछे कि जो हेपेटिक वेन है दैट इज़, ये देखें कहाँ कहा था, हाँ वो डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो राइट हेपेटिक वेन इज जो है हेपेटिक वेन इज इट्स हैविंग 3 पार्ट्स ना, राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन और मिडल हेपेटिक वेन, ठीक है ना। अब देखिए जो मिडल हेपेटिक वेन है, जो राइट हेपेटिक वेन है, ये डिवाइड करती है किसको, ये डिवाइड करती है जो लीवर है उसके जो राइट हेपेटिक वेन डिवाइड करती है राइट लोब ऑफ लीवर को, ठीक है। डेफिनेटली राइट है तो राइट लोब को ही करें, राइट लोब ऑफ लीवर को ये डिवाइड करती है। राइट लोब ऑफ लीवर को किस उसमें डिवाइड करती है, राइट लोब ऑफ लीवर को ये डिवाइड करती है इनटू राइट एंटीरियर और राइट पोस्टीरियर में, राइट पोस्टीरियर लोब में, ठीक है ना, सेगमेंट में। राइट एंटीरियर सेगमेंट जो है, राइट एंटीरियर सेगमेंट ये 5 और 8 है, ठीक है। सेगमेंट 5 और 8 को हम राइट एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। राइट 8, राइट से याद रखें 8 इज़ राइट एंटीरियर, ठीक है। इसी तरह राइट पोस्टीरियर जो सेगमेंट्स हैं, ये देखिए सेगमेंट 8 हो गया और सेगमेंट 5 हो गया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो राइट हेपेटिक वेन डिवाइड करती है, ठीक है ना, राइट हेपेटिक वेन, ये वाली राइट हेपेटिक वेन डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो जबकि राइट पोस्टीरियर जो है, राइट पोस्टीरियर हम क्या कहते हैं इसको, 6 और सेगमेंट 7 को हम राइट पोस्टीरियर सेगमेंट्स कहते हैं। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो है राइट हेपेटिक वेन है, ये क्या है, ये हमारी राइट हेपेटिक वेन है, ये हमारी क्या है, राइट हेपेटिक वेन है, ठीक है ना। राइट हेपेटिक वेन डिवाइड करती है किसको, राइट लोब ऑफ लीवर को। राइट लोब ऑफ लीवर को किस में डिवाइड करती है, इस तरफ भी सेगमेंट, इस तरफ भी सेगमेंट। देखें सेगमेंट 8 और सेगमेंट 5 ये हो गए राइट एंटीरियर। डेफिनेटली ये राइट साइड ऑफ द लीवर है ना, तो राइट एंटीरियर। फिर ये दोनों पोस्टीरियर हैं, सेगमेंट 7 और सेगमेंट 6, ये क्या कहलाएंगे, राइट पोस्टीरियर सेगमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। ये हमें राइट पोस्टीरियर सेगमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो दोबारा बताता हूँ, राइट हेपेटिक वेन डिवाइड्स द राइट लोब ऑफ द लिवर, ये राइट लोब है, ठीक है, राइट लोब ऑफ द लिवर इनटू 4 सेगमेंट्स। ये देखें 4 सेगमेंट्स हैं टोटली, ठीक है, 4 सेगमेंट्स हैं। इनमें से 2 जो हैं वो राइट एंटीरियर हैं, 2 जो हैं राइट पोस्टीरियर हैं, ठीक है। अब जो राइट एंटीरियर हैं ये कौन कौन से हैं, 5 और 8, ठीक है ना। और राइट पोस्टीरियर जो हैं ये कौन कौन से हैं, ये 6 और 7, ठीक है। अब ये देखें यहाँ भी नज़र आ रहा है राइट एंटीरियर 8 और 5, ठीक है ना, और राइट पोस्टीरियर 7 और 6, ठीक है। तो ये 85-76 का लफ्ज़ बनता है, 85-76, ठीक है, या फिर 76-85 कर लो पोस्टीरियर से आते हुए, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर है और ये क्या है, एंटीरियर है, ठीक है ना। ये निमोनिक ये आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। अब देखें जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन, राइट हेपेटिक वेन के बारे में हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। जो पोर्टल वेन है
पोर्टल वेन, ये फिर लिवर को डिवाइड करती है अपर और लोअर सेगमेंट्स में, ठीक है ना। कौन कौन से सेगमेंट्स में? अपर सेगमेंट्स और लोअर सेगमेंट्स में। लोअर सेगमेंट्स में अपर सेगमेंट्स कौन कौन से हुए 2, 4A, 8 एंड 7, ये हैं लिवर के अपर सेगमेंट्स। जो लोअर सेगमेंट्स है ना वो 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है। 3, 4B, 5 और 6 आते हैं, ठीक है। देखिए 4 जो है वो 4A और 4B में आता है। 4A अपर है, मैंने यहाँ भी बताया था 4A अपर है और 4B लोअर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4A जो है ये देखें अपर सेगमेंट है और 4B लोअर सेगमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है पोर्टल वेन डिवाइड करती है अपर सेगमेंट्स में और लोअर सेगमेंट्स में। अपर सेगमेंट में 2, 4, 8, 7 और लोअर सेगमेंट्स में 3, 4, 5 और 6 आते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि ये जो अपर एंड लोअर सेगमेंट्स हैं ये सीटी स्कैन में easily we can identify them, can easily be identified, ठीक है ना, on CT scan without even contrast, ठीक है। विदाउट कंट्रास्ट हम इनको CT स्कैन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीवर CT स्कैन में कहीं नॉन कंट्रास्ट NCCT है, ठीक है ना, वहाँ पे आपका कोई एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट आर दीज सेगमेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि ये अपर एंड लोअर सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। अपर एंड लोअर सेगमेंट्स ऑफ लीवर हैं, ठीक है ना। अपर में 2, 4A, 8, 7, लोअर में 3, 4B, 5 और 6, ठीक है। इसका निमोनिक आप ऐसे रखें, देखिए लोअर है ना ये W, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करो, 3 बनता है, 3 के साथ 4 है और कौन सा 4? B वाला 4, फिर 3 दूने 6 है, ठीक है ना। तो लेकिन अब 6 के साथ जो 7 है ऊपर है ना वो अपर सेगमेंट में है और फिर 5 इसके साइड में है, ठीक है। 7 के साथ जो है वो अपर है, 7, 8 ऊपर है, 5, 6 नीचे हैं। याद रखें 7, 8 ऊपर है, 5, 6 नीचे हैं। डेफिनेटली नंबर में भी ये बड़े हैं, ठीक है। ऐसे निमोनिक के ज़रिए याद रखना। 4 का A पहले आता है तो वो ऊपर है और B जो है वो नीचे है, ठीक है। फिर 2 ऊपर और 3 फिर W से याद रखें, 3 को ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स हैं कौन कौन से अपर एंड लोअर सेगमेंट्स जिनको पोर्टल वेन बनाती है, ठीक है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कोयनार्ड है साइंटिस्ट है, इसने हाउ डिड ही क्लासीफाई, हाउ डिड ही नंबर दीज सेगमेंट्स, ठीक है। उसने ऐसा किया कि क्लॉकवाइज गया, वो क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉक है, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 ऐसे गया है लीवर को वो करने के लिए। उसने सबसे पहले कॉर्डेट को पकड़ा, कॉर्डेट को पकड़ के उसको सेगमेंट 1 का नाम दिया, सेगमेंट 1 का नाम दिया, ठीक है ना। इसी तरह सेगमेंट 2 और जो सेगमेंट 3 हैं दे कंप्राइज लेफ्ट लेटरल सेगमेंट, ठीक है। 2 और 3 ये देखें, यहाँ से क्लॉकवाइज आओ ना, 2 और 3 बनता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक घड़ी बना लो, ऐसे एक घड़ी बना लो, ये आपकी घड़ी की सुई है, 1, 2, 3 करके शुरू हो जाओ। 1 उसने कॉर्डेट को दिया है यहाँ से, ये देखें ये कॉर्डेट लोब होता है यहाँ पे, इसे फिर ऐसे आया है, तो 2, 3 का नाम दिया उसने। 2, 3 क्या है हमारे पास? लेफ्ट, देखें ये राइट साइड है ना और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ऐसे क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें लेफ्ट लेटरल हैं 2 और 3, ये देखें ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 लेफ्ट लेटरल हैं, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो है सेगमेंट 4 जो है लेफ्ट मीडियल है, ये देखें, फिर ये पूरा 4 है, 2, 3, 4, ये पूरा 4A 4B, ये क्या है, ये लेफ्ट मीडियल है, ये लेफ्ट मीडियल, ये देखें यहाँ पे ये पूरा लेफ्ट मीडियल है, ठीक है ना। अच्छा, सेगमेंट 4 फिर 4A और 4B में डिवाइड होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना।
जो है ये पोर्टल वेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। पोर्टल वेन के ऐसे पोर्टल वेन आएगी, पोर्टल वेन के ऊपर सेगमेंट 4, पोर्टल वेन के नीचे सेगमेंट 4B, 4B ये 4A है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। फिर जो कोऑर्डिनेट है उसकी सुई ऐसे आई, ऐसे आके 1 2 3 4 करके फिर इसको क्या नाम दिया, ऐसे सुई आ रही है ना, ये देखें ऐसे सुई आ रही है, ठीक है। इसको ऐसे आ रही है सुई, ऐसे आके इधर आ रही है, इसको 5 का नाम दिया, ठीक है। फिर इसको 6 का नाम दिया, फिर सुई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, फिर 7 का नाम दिया, फिर सुई आगे आ गई इधर 8 का नाम दिया, ठीक है। तो ये देखें ये पूरी की पूरी वॉल क्लॉक बन जाती है, ठीक है ना, वॉल क्लॉक बन जाती है, ठीक है ना। अब जो देखें यहाँ पे जो 8 और 5 थे, 8 और 5 सेगमेंट, ये देखें राइट एंटीरियर बना रहे थे, 7 और 8 जो है राइट पोस्टीरियर सेगमेंट्स बना रहे थे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो नॉर्मल फ्रंटल व्यू होता है ना, नॉर्मल फ्रंटल व्यू, ये जो अब देखें नॉर्मल फ्रंटल व्यू एक ले लें, नॉर्मल फ्रंटल व्यू ऑफ लीवर, फ्रंटल व्यू ऑफ लीवर, इसमें आपको क्या क्या चीज़ नहीं नज़र आएगी, इसमें आपको सेगमेंट 7 नज़र नहीं आएगा और इसमें आपको सेगमेंट 6 नज़र नहीं आएगा। वी कैन नॉट सी सेगमेंट 6 एंड 7 इन नॉर्मल फ्रंटल व्यू, ठीक है ना, क्योंकि वो मोर पोस्टीरियरली लाई करते हैं, ये पोस्टीरियरली लाई करते हैं, ठीक है, इसीलिए तो इनको राइट पोस्टीरियर का नाम दिया गया है ना, ठीक है ना। तो याद रखें लीवर का राइट बॉर्डर फिर कौन बनाता है, लीवर का राइट एक्सट्रीम राइट बॉर्डर कौन बनाता है, एक्सट्रीम राइट बॉर्डर सेगमेंट 8 और सेगमेंट 5 बनाते हैं, ठीक है ना। लीवर का राइट बॉर्डर सेगमेंट 5 और सेगमेंट 8 बनाते हैं, याद रखें सेगमेंट 8 एंड सेगमेंट 5, क्योंकि ये तो पोस्टीरियरली लोकेटेड है ना, तो राइट बॉर्डर इज फाउंड बाय सेगमेंट 5 एंड सेगमेंट 8, ठीक है ना। याद रखें कि जो सेगमेंट 4 है इसके बारे में याद रखें कि ये 4 जो है ये 4A और 4B में डिवाइड होता है ना, ठीक है ना, 4A और 4B में डिवाइड होता है। ये जो सेगमेंट 4 है, अल्दो इट इज़ पार्ट ऑफ द लेफ्ट हेमी लीवर, सेगमेंट 4 जो है लेफ्ट हेमी लीवर का पार्ट है, लेकिन इट इज़ सिचुएटेड मोर टुवर्ड्स राइट, ये बात आपने याद रखनी है, राइट में है ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ये सेगमेंट 4 है, ऊपर 4A है, ऊपर 4B है, ठीक है ना। हेमी लीवर में डिवाइड देखें राइट और लेफ्ट लोब में कौन डिवाइड करता है इसको, कैंटलेस लाइन, ठीक है ना, है तो ऐसा, ये इमेजिनरी लाइन इसको डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट में, लेकिन ये देखें ये ऐसा लग रहा है कि ये राइट का पार्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये लेफ्ट हेमी लीवर का पार्ट है, ठीक है ना, लेफ्ट हेमी लीवर का पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पोस्टीरियर व्यू में देखें 7 और आपको 6 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक और बात याद रखें, ठीक है। तो इतना था लीवर की एनाटॉमी, इसको आप बार बार रिपीट करें, आपको ये जो है ठीक से समझ आ जाएगी।